आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक प्लांट है, इसको देखिए, मरुआ इसको कहते हैं। मरुआ या मरवा या इसी का नाम वन तुलसी या जंगली तुलसी या बाबरी तुलसी कहते हैं इसी को। तो यह प्लांट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कारगर भी है। आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर और इसी के ही दो वैरायटी होती है। एक देख रहे हैं सफ़ेद कलर का फूल है ये, और एक दूसरा है इसमें काले रंग का। इसको देखिए तो काले रंग का फूल इसमें है, छोटे छोटे हैं काले रंग के फूल। दो तरह के फूल इसमें होते हैं। और लेकिन ये जो काले रंग का फूल है यह उपयोगी नहीं है, अर्थात यह दवाओं में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। इसको क्या करें कि हम जैसे किसी को ग्रह नक्षत्रों का या मांगलिक बच्चे हैं, अगर इसको एक गमले में लगा करके घर के सामने रख दें तो यह जो निगेटिव एनर्जी है वो अंदर घर के अंदर नहीं जाने देगी। और यह जो काला वाला प्लांट है बरुआ का, यह जो है निगेटिव एनर्जी अंदर घर में नहीं जाने देगी और पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर जाने देगी। और अगर जिससे लड़की लड़के मंगली हैं वो अगर इस पौधे को गमले में लगा करके और इसको अपने जहाँ बेडरूम में सोते हैं वहाँ पर इस पौधे को रखें तो उनका जो मंगलीपन है, जो उनके अंदर गड़बड़ियाँ हैं, नक्षत्रों की जो गड़बड़ियाँ हैं, वो सबके सब ठीक हो जाएगी। तो यह पौधा क्या होता है, काला वाला जो मरुआ है, यह मरुआ जो है मांगलिक कार्यों के लिए, मंगली लड़के लड़की हैं या किसी ग्रह नक्षत्र का छाया आपके ऊपर है, इसको अगर आप घर में लगाते हैं तो वो सब ठीक, अब यह पौधा वो सब ठीक कर देगा। अब ये सफ़ेद फूल वाला जो बरुआ है इसको आप देख रहे हैं, बहुत इधर आप देखिए काफ़ी हैं प्लांटें बरुआ के, इधर भी हैं और यहाँ भी हैं। आप देखिए ये सब मरुआ के प्लांट हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत सफ़ेद पुष्प निकले हुए हैं। देखिए ये छोटे छोटे सफ़ेद फूल देखिए ये निकले हुए हैं। ये सफ़ेद पुष्प निकले हुए हैं इसमें। अब आप देखिए, इसको हम तोड़ के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सब सफ़ेद पुष्प हैं। यह क्या है, मेडिसिनल प्लांट है, अर्थात इससे बहुत सी दवाएं बनती हैं। लेकिन सबसे पहले इसका हम नाम बताते हैं। इसको हिंदी में मरुआ या मरवा प्लांट कहते हैं और इसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में ममरी का प्लांट भी कहते हैं इसी को। इसको अंग्रेजी में स्वीट मार्जोरम प्लांट है अंग्रेजी में इसको, लेकिन इसका बॉटनिकल नाम है ऑरिगेनम मर्जोना इसका जो है बॉटनिकल नेम है। अब आप देखिए इस प्लांट को, आप इधर भी आइए, यहाँ है, इधर भी आप देखिए अभी प्लांट यहाँ सब तैयार हो रहे हैं इधर का, ठीक है। ये प्लांट, इसी प्लांट के बीच में मैं बैठा हूँ और इनको आप देखें, अगर ज़रा सा भी ध्यान दें इस प्लांट पर, तो यह पौधा जो है बहुत ही कारगर है। जैसे बच्चों में क्या होता है, इसकी पत्ती देखिए, तुलसी की वैरायटी एक तरह से यह भी है, और जिस तरह से तुलसी सुगंधित पौधा है उसी तरह से यह भी, इसको आप सूंघिए तो बहुत ही सुगंधित पौधा है। नाक की तरफ ले जाइए, देखिए तो बहुत ही सुगंधित पौधा है। इसका मतलब इसको अगर घर में लगाएं तो घर आपका पूरा तुलसी की तरह गमगमाता रहेगा, सुगंधित रहेगा। और कीड़े मकोड़े भी इस प्लांट के पास नहीं आएंगे। तो यह तुलसी की तरह, इसका बीज जो होता है, इसको आप देखते हैं जो सूखा हुआ है उनमें बीज देखिए, जब ये सूख जाएगा, इस देखिए ये सूखा हुआ है थोड़ा सा, इसके अंदर जो बीज हैं वो तुलसी के बीज से थोड़े से बड़े होते हैं और इसकी पत्ती जो होती है तुलसी की पत्ती से थोड़ी बड़ी होती है। अच्छा, अब ये फ़ायदा क्या करता है, यह फ़ायदा इसका यह है कि इसकी पत्ती को 15, 20, 25 पत्ती को तोड़ लिया हमने और इसको अच्छी तरह से इसकी चटनी बना दिया, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिला दिया और थोड़ी सी अदरक मिला दिया और मिला करके गोली बना लिया। छोटे बच्चों को आप दीजिए तो छोटे बच्चों के जो पेट में कीड़े मकोड़े होते हैं, पेट में हल्का दर्द रहता है, वो सब के सब बच्चों का ठीक हो जाता है इसी से, मरुआ से।
मरुआ की पत्ती, काली मिर्च और थोड़ी सी अदरक डाल करके पीस दीजिए और उसकी गोली बना दीजिए छोटी छोटी, और सुबह खाली पेट आप दे दीजिए। शाम तक सारे कीड़े बाहर, और बच्चा आपका जो दर्द से छटपटा रहा है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा काम है, कुष्ठ रोगी हैं, कुष्ठ रोगियों के पास अगर इस पेड़ को रखिए और इसका थोड़ा सा उपयोग करें, इस प्लांट का थोड़ा सा उपयोग करें, तो कुष्ठ रोगी भी इससे आराम मिलता है। कुष्ठ रोगी में होता क्या है, वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है और ये बैक्टीरिया और वायरस को मारने का बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए कुष्ठ रोगी भी इससे ठीक हो जाते हैं। किसी को सर्दी जुकाम है, आप चाय पीते हैं, इसकी 10 पत्ती तोड़ा इस तरह से और आप अपने चाय के में डाल दीजिए इसको, और उबाल कर आप पीजिए। आप देखें 2-3 बार आप पीजिए इसको, आपका सर्दी जुकाम और हल्की खांसी भी ठीक हो जाएगी इसी पौधे से। आपकी इंडाइजेशन है, मतलब कि भूख तो लग रही है आपको, लेकिन पेट में भोजन नहीं आपका पच रहा है। तो पचने के लिए क्या हो, इसकी पत्तियां तोड़ लीजिए करीब 100 ग्राम तक, और 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम अदरक और 10 ग्राम पिपली, और सब मिला के पीस दीजिए, छोटी छोटी गोली बना लीजिए। और एक खाना खाने के बाद एक गोली सुबह लीजिए, एक गोली शाम। आप देखिए कि डाइजेशन आपका ठीक हो जाएगा, आप अच्छा भोजन करने लगेंगे और आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी इससे। और इसका क्या होता है, इसको आप देखिए, इसकी पत्तियां तोड़ लीजिए, इसको मुख में रख के कूचिए, तो जिन लोगों को मुख से बदबू आती है, मतलब कि किसी के पास अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो उसके मुख से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो इसको क्या करिए, इसकी थोड़ी सी पत्तियां देखिए हमने तोड़ लिया है, तोड़ लीजिए पत्ती, ठीक है, और पत्ती को तोड़ करके मुख में रख लीजिए, कूचिए खूब इसको, और थोड़ी देर तक कूचिए। कूचने के बाद 10 से 10 मिनट तक इसको मुख में रहने दीजिए, उसके बाद उगल दीजिए। आप देखिए कि 2-4 दिन इस्तेमाल करिए, 2-4 दिन के अंदर जो भी मुख के अंदर आपकी बदबू है, और वह बदबू ठीक हो जाएगी। मसूड़े में अगर सूजन है तो मसूड़े का सूजन भी ठीक हो जाएगा। केरिस है, डेंटल केरिस दांत के अंदर अगर छेद है तो वह भी इसकी पत्ती से ठीक हो जाता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा पौधा आपको मिलना बहुत मुश्किल है, और यह चमत्कारिक पौधा है। जैसे तुलसी है, तुलसी एक चमत्कारिक पौधा है, और उसी का भाई यह भी है, जिसको कहते हैं बाबरी तुलसी, या इसी को कहिए वन तुलसी या जंगल तुलसी, और इसको हम देहात में अपने यहाँ ममरी का पौधा कहते हैं। बहुत ही अच्छा पौधा है और बहुत ही कारगर है, आपको बहुत ही फायदा करेगा ये। और इसके क्या कारण है, आप देखिए, जैसे किसी का माइग्रेन है, आधा सर दर्द करता है या पूरा सर दर्द करता है, तो अक्सर हमने देखा है कि वो किसी दवा से जल्दी नहीं ठीक होते। जाकर मार्केट में क्या करते हैं, एनाल्जेसिक ले लेते हैं, पैरास्टामॉल ले लिया, एस्पिरिन की गोली ले लिया, खा लिया। जब तक उसका असर रहता है तब तक तो मरीज ठीक रहता है, उसके बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है। तो आप क्या करें, इसकी पत्ती लीजिए, ऐसे खींच लीजिए पत्ती को, जिसमें जो है इसके बीज भी हों, और इसको क्या करें, आप इसको खूब अच्छी तरह से रगड़ दीजिए, रगड़ करके इसका जूस रस निकाल लीजिए। इस तरह से रगड़िए इसको, कि इसका या सिल पर पीस दीजिए, और इसका जो है कपड़े से गाड़ लीजिए इसका रस, और नाक में 3-3, 4-4 बूंद आप डालिए दोनों नाकों में, और आप देखेंगे कि 3-4 दिनों के बाद आपका जो अधकपारी है, जो माइग्रेन का है, जो सर दर्द करता है, वो ठीक हो जाएगा, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा 100%। अब अगला बात देखिए आप इसका, इसके उपयोग तो बहुत हैं, ठीक है, बहुत उपयोग हैं। अब अगर मान लीजिए इसको नाक में नहीं डाल सकते हैं, बाई चांस आप डरते हैं, तो आप क्या करिए, इसका लेप, इसको खूब पीस करके इसका लेप बना लीजिए, लेप जैसा, और इसको अपने माथे पर लगा लीजिए। माथे पर लगा कर थोड़ी देर तक लेटे रहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट तक लेटे रहिए। आपका सर दर्द बिल्कुल गायब, कोई सर दर्द नहीं होगा आपका, न किसी तरह की छटपटाहट होगी, न तो किसी तरह की समस्या होगी, और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार आप देखिए इस पौधे को, अब आप देखते हैं ये पौधा इतना महत्वपूर्ण है कि अब आप देखिए इसको हम फिर और तोड़ लेते हैं। ये आप देखिए इतना महत्वपूर्ण पौधा है, और इसकी पत्तियां देखिए कितनी अच्छी अच्छी हैं, और ये खूब खुशबू, इसके अंदर खूब खुशबू है। तो मैं आपसे तो यही कहूँगा कि इस पेड़ को आप अपने घर में लगाइए, और नेगेटिव एनर्जी को बाहर करिए, और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर जाए। जो लोग मांगलिक, जिनके बच्चे मांगलिक हैं, या जिनके ऊपर ग्रह नक्षत्रों का छाया है, इस पेड़ को लगाएं, ग्रह नक्षत्रों का छाया से भी बचेंगे आप, और मांगलिक जो बच्चे हैं वो भी हो, उनका
जो उनका बुरा क्षण है वो भी ठीक हो जाएगा। अब आप देखिए मरुआ का प्लांट, ये है काली तुलसी, देखिए यहाँ पर ये है काली तुलसी, थोड़ा सा ये है काली तुलसी, जिसको हम काली मरुआ भी कहते हैं। मरवा या इसी का नाम जो है ममरी प्लांट है। इतने सब फायदा होते हुए हम आपसे यह कहेंगे कि पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और जो है बेल आइकॉन की घंटी भी दबाएं, जिससे कि हमारा जैसे ही मोबाइल अपना वीडियो अपने मोबाइल में डालें आपके पास तुरंत पहुंचे। और इसको आप देखिए, प्रयोग करिए, भरोसा करिए कि यह प्लांट बहुत ही अच्छा है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।